दोस्तों आज की इस कहानी में एक बेटा अपने पिता और सौतेली माँ और एक भाई बहन की हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है बुलंदशहर की। बिहार में एक ज़िला पड़ता है बुलंदशहर और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है बछवाड़ा और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है चिरंजीवीपुर रशीदपुर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है संजीवन महतो। दोस्तों जो संजीवन महतो होते हैं उनकी आयु लगभग 38 साल के समथिंग में होती है। दोस्तों उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के पश्चात उनके एक बेटा होता है जिसका नाम होता है भोलू उर्फ ऐश्वनी। दोस्तों ये इस घटना से लगभग 17 साल पहली बात होती है। दोस्तों शादी हो जाती है, शादी होने के पश्चात उनके एक लड़का हो जाता है जिसका नाम भोलू उर्फ ऐश्वनी होता है। दोस्तों इसके पश्चात इस घटना से लगभग 15 साल पहले जो उनकी पत्नी होती है वो भाग जाती है। दोस्तों इसके पश्चात जो लड़का होता है जिसका नाम होता है भोलू उर्फ ऐश्वनी, उसका पालन पोषण उसके जो दादा दादी होते हैं वो किया करते थे। दोस्तों इसके पश्चात जैसे ही ये जो महिला होती है वो भाग जाती है, उसके बाद लगभग 2 साल के बाद उसके जो पिताजी होते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी जो पत्नी होती है उस पत्नी का नाम होता है संजीता। दोस्तों संजीता के साथ शादी हो जाती है। दोस्तों शादी होने के पश्चात अब जो उसके पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है संजीवन, वो अपने बेटे को भूल जाते हैं। दोस्तों दूसरी पत्नी आ जाती है या कह सकते हैं जो बेटा होता है उसकी सौतेली माँ आ जाती है। दोस्तों जो सौतेली माँ होती है वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। दोस्तों जैसे ही वो पैसे मांगता था या किसी भी बात को कहता था तो वो अपने पति से उसकी पिटाई करवा देती थी। दोस्तों अब उसके 2 बच्चे हो जाते हैं जिसमें एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सपना, जिसकी वर्तमान में लगभग 10 साल आयु होती है। दोस्तों एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अंकुश, जिसकी वर्तमान में 7 वर्ष आयु होती है। दोस्तों अब बच्चे हो जाते हैं। बच्चे होने के पश्चात अब जो उसकी सौतेली माँ होती है और उसके पिताजी होते हैं वो उन दोनों बच्चों को ही प्यार से पाला करते थे। वो जो उनका दूसरा बेटा होता है जो उनकी पहली पत्नी से होता है जिसका नाम होता है भोलू ऐश्वनी, वो जब भी उनसे पैसे मांगता था तो वो बार बार उसकी पिटाई क्या करते थे। जो उनकी सौतेली माँ होती है, जो भोलू उर्फ ऐश्वनी की जो सौतेली माँ होती है, वो अपने पति से जब भी वो पैसों के लिए डिमांड करता था तो वो उसकी पिटाई करवाती थी। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है, अब लगातार चलता रहता है। अब इस घटना से लगभग 15 महीने पहले जो ये होते हैं जिसका नाम होता है संजीवन, वो एक मकान बनाते हैं। दोस्तों मकान बनाने के पश्चात अब जो उनका पहला बेटा होता है वो जब भी मकान में जाया करता था जिसका नाम होता है भोलू, वो जब भी इनके मकान में जाया करता था तो वो उसकी पिटाई क्या करते थे। दोस्तों पिटाई वो जो उनकी पत्नी होती है, जो उस लड़की की सौतेली माँ होती है, उसके कहने पर क्या करते थे। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। दोस्तों उधर उसके चाचा होते हैं, उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात उनकी जो चाची होती हैं, जो लड़का होता है भोलू की चाची होती हैं, वो भी उसका पालन पोषण क्या करती थी या कह सकते हैं वो भी उसकी जो भी मदद होती थी वो किया करती थी। वो अक्सर अपने दादा दादी और अपनी चाची के यहाँ पर ही रहा करता था, क्योंकि दोस्तों जब जब वो उनके घर पर जाता था जो उसके पिताजी होते हैं तो उसकी जो सौतेली माँ होती है वो अपने पति से या कह सकते हैं वो उसके पिताजी से उसको पिटवाया करती थी। दोस्तों इसी तरह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि वो जब भी उनके मकान में जाया करता था उसकी पिटाई करवाती थी। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। अब जो गांव के लोग होते हैं वो जो भोलू होता है, भोलू की मजाक बनाया करते थे कि ऐसे ऐसे तेरे पिताजी ने तो दूसरी मैडम कर ली और वो अपने बच्चों का ही पालन पोषण करती है, तुझको तो ना तो रोटी देते हैं और तुझको तो पीटते ही हैं। दोस्तों इसी तरह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है और डिप्रेशन में आ जाता है। दोस्तों इसी तरह से अब चलता रहता है। अब जब भी वो उनके घर पर जाता था इसी तरह से वो बार बार की तरह पिटाई किया करते थे। दोस्तों इसी तरह से वो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाता है। वो अब अक्सर अपनी चाची के यहाँ पर ही रहा करता था। दोस्तों वो वहाँ पर अपनी चाची के फ़ोन में CID क्राइम सीरियल की तरह इसी तरह के एपिसोड अक्सर देखा करता था। दोस्तों इसी तरह से वो लगातार उन एपिसोड को देखता है तो उसको कुछ नॉलेज हो जाती है। दोस्तों इधर जो वो व्यक्ति होता है, जो उनका बेटा होता है जिसका नाम होता है भोलू, वो डिप्रेशन में चल रहा होता है। अब दोस्तों 9 अगस्त सन 2024 को जो ये होते हैं जिसका नाम होता है संजीवन, इनके यहाँ पर सावणी घड़ी पूजा होती है। दोस्तों पूजा होने के पश्चात वो जो गांव के लोग होते हैं, जो मोहल्ले के लोग होते हैं,
उनको खीर पूड़ी बांटते हैं। मगर दोस्तों वो इस प्रसाद को जो उनका बेटा होता है, जो उनकी पहली पत्नी से पैदा होता है, उसको नहीं देते हैं। दोस्तों जैसे ही वो प्रसाद नहीं देते हैं तो उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। दोस्तों इसके पश्चात वो वहाँ से अपनी जो चाची होती है, चाची के वहाँ पर चला जाता है। वो उनके घर पर जाता है और जाने के पश्चात एक जानवर बांधने वाला एक बांस का खूंटा व एक चाकू को तैयार करता है। इसके पश्चात वो जो उसके पिताजी होते हैं और उसकी सौतेली माँ होती है और उसके जो भाई बहन होते हैं उनको मारने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों रात के लगभग 12 या 12:30 बजे का समय होता है। वो उनके घर पर पहुंच जाता है, या कह सकते हैं वो अपने घर पर ही पहुंच जाता है। पहुंचने के पश्चात वो जैसे ही देखता है कि वो सोए हुए हैं तो वो पहले खूंटे से वार करता है। इसके पश्चात वो उन पर चाकू से वार कर देता है। दोस्तों जैसे ही वो वार करता है, इसी समय जो 3 व्यक्ति होते हैं उनकी मौत हो जाती है। जो एक लड़का होता है जिसका नाम था अंकुश, वो बच जाता है, या कह सकते हैं वो घायल होता है। दोस्तों इसके पश्चात जो जिसका नाम होता है भोलू, भोलू के जैसे ही वो उन पर चाकू से वार करता है तो उसके शरीर पर भी कुछ खून की छींटें आ जाती हैं। तो दोस्तों वो अपने कपड़ों को चेंज करता है और इसके पश्चात जो चाकू होते हैं, जो और अन्य जो इस हत्याकांड में उपयोग की गई वस्तु होती है, उसको दूर छुपा देता है। और इसके पश्चात वो नहाने के पश्चात वो वहीं पर लेट जाता है, जहाँ पर अपनी चाची के यहाँ पर रहा करता था, वो वहीं पर जाकर सो जाता है। दोस्तों इसके पश्चात सुबह के समय 10 अगस्त सन 2024 को जब लोगों को पता चलता है कि अज्ञात बदमाशों ने गांव के 4 व्यक्तियों की ऐसे हत्या कर दी है। दोस्तों वो इसकी सूचना जो एक थाना पड़ता है बछवाड़ा, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। दोस्तों सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो चारों व्यक्ति होते हैं उनको सबको बरामद कर लेती है। जो उनके शव होते हैं उनको बरामद कर लेती है और बरामद करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात उसके परिवार वालों से जो पुलिस होती है वो पूछताछ करती है, तो वो बताते हैं कि ऐसे अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या की है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके पश्चात जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों जैसे ही पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसके जो माता पिता होते हैं, जो उसकी सौतेली माँ होती है, वो अपने जो पहला बेटा होता है उससे बिल्कुल भी प्यार न करते थे। दोस्तों जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तो पुलिस को उनके बेटा पर शक होता है। दोस्तों जो पुलिस होती है, जो भोलू होता है, भोलू को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात वो उससे पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान वो बार बार मना करता है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है, वो जो भोलू होता है वो कक्षा 10 में पढ़ रहा होता है, वो उसके कॉलेज में जाती है। जाने के पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसके अध्यापक गण होते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं तो वो बताते हैं कि वो तो ऐसे पढ़ने में काफ़ी अच्छा लड़का है, और इस तरह से वो बताते हैं कि वो कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें प्रथम स्थान लाता है। मगर 3 महीने से उसकी जो तबीयत है वो ख़राब चल रही है। हम कुछ भी सवाल पूछते हैं तो वो जवाब नहीं देता है, मगर इससे पहले वो हम कोई भी सवाल पूछते थे तो वो लगातार जवाब देता था। जो उसके दोस्त हैं वो उससे पूछते हैं कि ऐसे क्या हो गया है, तो वो बताता है कि उनसे मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ। दोस्तों इस तरह से जो स्कूल के टीचर्स लोग होते हैं वो बताते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे, जो भोलू होता है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है और पूरी जो कहानी होती है इसके बारे में बताता है। इसके पश्चात उसकी 13 अगस्त सन 2024 दिन मंगलवार होता है, उसकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों अब चारों ही व्यक्तियों की मौत हो जाती है। एसपी मनीष कुमार जी ने बताया है कि पुलिस ने 13 अगस्त सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक होते हैं उनके ही परिवार का जो उनका बेटा होता है, जिसका नाम होता है भोलू उर्फ आसमानी, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे पूछताछ करती है तो वो उस जुर्म को कबूल कर लेता है और बताता है कि ऐसे मेरी जो माता होती है, जो मेरी सौतेली माँ होती है और मेरे पिताजी होते हैं, वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। मैं उनसे जब भी पैसे मांगता था या किसी बात को कहता था तो वो मेरी पिटाई क्या करते थे। इस कारण मैं उनसे काफ़ी परेशान हो चुका था, इस कारण से मैंने उनकी हत्या की है। दोस्तों जो पुलिस है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में जो भी हथियार उपयोग किए गए होते हैं वो सब बरामद कर लिए हैं। दोस्तों इस बेटे के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।